नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्थानीय शिविर को लेकर। तृतीय आत्मरक्षा एवं चरित्र निर्माण ग्रीष्मकालीन स्थानीय शिविर जो कि अनिंद्र सिंह आमेरे जी द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ये तृतीय शिविर है जिसमें बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए एक अनूठी पहल, एक अनूठा प्रयास अनिंद्र सिंह आमेरे जी द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में सामाजिक व्यक्तित्व विकास, शिष्टाचार, नैतिकता, शिक्षा, उत्साह, साहस, संघर्ष, पुरुषार्थ, नम्रता, ऐसी कई सारी चीज़ें बालकों को अनिंद्र सिंह आमेरा जी और उनकी टीम के द्वारा सिखाया जा रहा है। मित्रों, अनिंद्र सिंह आमेरा जी द्वारा रोज़ाना एक नया वक्ता आमंत्रित किया जाता है जो बालकों को सभी तरह की शिक्षा देता है। इसी कड़ी में अनिंद्र सिंह आमेरा जी द्वारा आज डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री बद्रीलाल महावर जी को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। श्री बद्रीलाल जी ने बालकों को संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में, उनके कार्यों, उनके विचारों के बारे में बालकों को लाभान्वित किया है। प्रदेशाध्यक्ष श्री बद्रीलाल जी ने बालकों के समक्ष बाबा साहब के संपूर्ण कार्यों और जीवनी पर प्रकाश डालते हुए लाभान्वित किया है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। बालकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है और इस तरह से बाबा साहब के संपूर्ण कार्यों पर, विचारों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आज वक्ता के रूप में प्रदेशाध्यक्ष श्री बद्रीलाल महावर जी ने बच्चों को लाभान्वित किया है। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस YouTube चैनल पर आपको बाबा साहेब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच संस्थान, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है, इसके द्वारा किए गए कार्यों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। चलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर वक्ता के रूप में प्रदेशाध्यक्ष जी बालकों को लाभान्वित कर रहे हैं। ताकि हम सबको मालूम है 1857 से 1947 तक का काफ़ी लंबा हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा। उसमें हमारे अनेक क्रांतिकारी राजनेताओं ने पहल की, आंदोलन किए। उन सबके फलस्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस वक्त क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया था, एक हमारे सामने एक समस्या आई कि हमारा खुद का निजी कोई कानून नहीं था जिसके तहत हम देश का शासन चला सकें, सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे सकें। इसके लिए हमारे देश से लगभग सभी क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक, जिसे संविधान सभा कहा गया, उसका गठन किया गया। उस वक्त लगभग 296 सदस्य थे। उसमें उनको एक संविधान बनाने के बारे में उन्हें सुझाव और प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने देखा कि इस देश के सर्वोच्च कानून कौन बना सकता है, किसके नेतृत्व में ये कार्य दिया जाए। तो सभी ने, हमारे सारे जितने भी देश में विद्वान जन थे, उनकी तरफ देखा
सभी ने सोच समझ करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम प्रस्ताव किया, क्योंकि उस समय वो शायद सभी से विद्वान थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो आप जो है संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। कई देशों के दौरे किए, वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी की। उसके पश्चात उन्होंने अथक परिश्रम करते हुए उसी कार्यक्रम को, उस प्रारूप को तैयार करने में उनको 2 वर्ष 11 महीने 28 दिन का समय लगा, और उस प्रारूप को उन्होंने संविधान सभा के समक्ष 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा में पेश किया। उस पर विचार हुआ। पूरी संविधान सभा ने उस दिन उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब उसके पश्चात उसको लागू करने की तिथि पर विचार हुआ। तो इसको बाद में जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। लेकिन आपके शायद मन में ये प्रश्न भी खड़ा हो सकता है कि 26 जनवरी को ही इन्होंने क्यों चुना। क्या था कि 26 जनवरी को इन्होंने इसलिए चुना कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अधिवेशन में जो लाहौर संकल्प जो लिया था, उसको उस दिन लागू करते हुए पूर्ण स्वराज्य मनाया गया। इसीलिए जो हमारा प्रथम नेता जो पूर्ण स्वराज्य का जश्न मनाया गया, तो इसलिए उस 26 जनवरी 1950 को ही इन्होंने संविधान लागू किया। हमारा संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यहाँ की सारी शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया, सरकारों के अधिकार, कर्तव्य, सारी चीजें इस संविधान के अंदर सम्मिलित की गई। कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ी जिससे आगे चल के किसी बात की परेशानी आए या कोई सरकार अपनी तानाशाही कर सके, क्योंकि ये देश काफी बड़ा है। हमारे संविधान में इतना विशेष संविधान था। उस समय लगभग 295 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 विभागों में बांटा गया। है हम भारत के लोग, संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बखूबी से इस संविधान को जो प्रस्तावना दी है, उस प्रस्तावना में नई शब्द आया कहीं, हम भारत के लोग। और उस संविधान को अंगीकृत अधिनियम को आत्मान्वित किया, मतलब उसको फिर से सभी ने स्वीकार किया। संविधान में ऐसा सभी, क्योंकि इस देश में विभिन्न जाति, धर्मों, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो क्योंकि उस वक्त
देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इन सबको, भावनाओं को, इनके रीति रिवाजों को, इनके संस्कार को ध्यान में रखते हुए भारत देश को एक धर्म पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। दत्त किए गए हैं उनका हितों की रक्षा करता है। इसमें हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके हितों पर कुठाराघात को रोकने के लिए संविधान में 5 जो है संवैधानिक विस्तार दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी अगर किसी को गिरफ्तार कर लेता है, मैं इस अवसर पर आप लोगों को जो थोड़ी बहुत जानकारी दी, आगे आप जो है आने वाली ऊंची कक्षा में पढ़ेंगे और इन सब बातों को जानेंगे। हमारे लिए संविधान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम देश की गतिविधियों के बारे में, हम अपने अधिकार के बारे में, संविधान ने सिर्फ हमें अधिकार नहीं दिए हैं, कर्तव्य भी दिए हैं, हम उन कर्तव्यों का भी पालन करना है। देश की एकता और अखंडता को जो बनाए रखने के लिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारी देश की एकता और अखंडता जो है प्रभावित होती हो। हमें आपस में बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर सबके साथ रहना है, सभी के त्योहारों में अपन को शामिल होना है और हम अपनी मान्यता के अनुसार अपने को माने, लेकिन दूसरे के अपमान नहीं करें। ऐसे में आप लोगों से जो गुजारिश करूँ, क्योंकि आज के जो है आप बच्चे हैं, आजकल के इस देश के नागरिक भी है और इस देश का जो है सारी व्यवस्था को बाहर आपके को रखाएगा। इसलिए मैं जो है इस अवसर पर आप लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ। भाई नरेंद्र जी को इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आते जाओ। बातें जो कर रहे हैं उनका नाम लिख लो तो उनको मिठाई देंगे। राज मिठाई भी डबल है। नमस्कार साथियों, धर्म जागरण मंच के संयोजक श्री अनिंद्र सिंह जी की ओर से जो समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, उस समर कैंप के आयोजन में आज डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच संस्थान की ओर से प्रदेशाध्यक्ष श्री बद्रीलाल महावर जी भी उपस्थित रहे और उनके द्वारा जो विचार व्यक्त किए वो आपने वीडियो में देखे। अब हम वीडियो के अंत में धर्म जागरण मंच के संयोजक और उनके कार्यकर्ता जो टीम है उनसे जानते हैं कि इस आयोजन को लेकर उनके क्या उद्देश्य है बालकों के सर्वांगीण विकास को लेकर। तो सबसे पहले अनिंद्र सिंह जी के विचार जानते हैं। जी सर। धन्यवाद नरेंद्र जी। इस जो समर कैंप का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, इसमें आत्मरक्षा का और चरित्र निर्माण का ये कार्य हम कर रहे हैं और ये प्रतिवर्ष गर्मियों की छुट्टियों में चलता है। 1 महीने का शिविर होता है। तो इसमें बालकों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जानकारी दी जाती है, आत्मरक्षा संबंधी गुण सिखाए जाते हैं, साथ ही चरित्र निर्माण पर फोकस किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भाई साहब आए थे, बद्रीलाल जी जो उप सरपंच साहब है और अम्बेडकर विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो उनसे बालकों को जानकारी मिली संविधान सभा के बारे में, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये जानकारी बालकों को देने के लिए आज पधारे हैं। इसी कड़ी में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं इस समर कैंप के योग आचार्य जो बच्चों को योग सिखाते हैं और
उनसे सारे योग के माध्यम से स्वास्थ्य की और जो उन बच्चों को ज्ञान देते हैं। सर से हम बात करते हैं कि किस तरह से योग को लेकर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सर, आज सभी प्रकार के योग, प्राणायाम योग होता है, व्यायाम होता है, सूर्य नमस्कार होता है, ताड़ासन होता है, ऐसे वृक्षासन होते हैं। सभी प्रकार का योग के सभी बच्चों को ज्ञान दिया जाता है यहाँ पर। आज के वक्ता प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच संस्थान के श्री बद्रीलाल जी महावर जी उपस्थित हुए और बालकों को संविधान के बारे में जानकारी दी। अंत में हम प्रदेशाध्यक्ष जी से जानेंगे कि ये शिविर किस तरह बच्चों के लिए लाभान्वित है। धन्यवाद नरेंद्र जी। मैं जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि ये धर्म जागरण मंच के तत्वाधान में जो शिविर जारी है 1 महीने का, ये 20 जो है मई से स्टार्ट है और 21 जून तक चलेगा। और इसमें बालकों को जो इन मंच के नेतृत्व में मंच के पदाधिकारियों द्वारा जो सर्वांगीण विकास बच्चों का जो किया जा रहा है, इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम वगैरह भी है और ज्ञान वर्धन, अच्छे संस्कार डालने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए, संस्कार बच्चों को करने के लिए जो है इसमें ज्ञान दिया जाता है। समय समय पर विभिन्न विषयों पर अलग अलग जो है अतिथियों को बुला करके इनका मार्गदर्शन करवाया जाता है। ये इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं नन्हे बालकों का भी जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही इस पूरी टीम को भी जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये अच्छा प्रयास है आपका, और नन्हे बच्चों को जो है अच्छे संस्कार डाल करके हमारी ये भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। साथ ही उपस्थित है वरिष्ठ अध्यापक श्री मुकेश जी वर्मा। ये नियमित यहाँ पर आ रहे हैं और बालकों को चारित्रिक विकास में अपना ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। स्कूल में भी इनका बहुत सराहनीय सहयोग रहा है। तो हम बात करते हैं श्रीमान मुकेश जी से कि इस शिविर को लेकर इनका क्या योगदान है और बालक क्या सीख रहे हैं। धन्यवाद जी। ई मित्र सांवरिया के संचालक महोदय नरेंद्र जी। देखो, यहाँ पर जो एक तरह का ये योग शिविर है। योग शिविर यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, एजुकेशन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बच्चों का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है उसका उपयोग अपन कैसे करें, उसका सदुपयोग किस प्रकार करें, उस समय को किस प्रकार, जो आलसी समय होता है उसको कैसे निकालें। तो यहाँ पर सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ अनुशासन संबंधित जो चीज़ें हैं वो डेली यहाँ पर योग के माध्यम से सिखाई जाती है। तो मैं लगभग यहाँ से जब से ये शुरुआत हुई थी आ रहा हूँ कंटिन्यू, और कोशिश रहती है कि हर महीने जब भी 1 महीने का शिविर चलेगा उसमें डेली आने के। उससे देखो हमारे खुद के शरीर का भी फ़ायदा होता है। मैं पहले उधर कहीं घूमने जाता था डेली सुबह 5 बजे 6 बजे जब भी जा, अब आजकल उधर जाना बंद कर दिया, तो इधर 1-2 घंटे यहाँ पर व्यतीत जाते हैं। आनंद जी भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। मैं तो इस शिविर में पहली वर्ष यहाँ पर आया हूँ। उसके पहले जब भी शुरू हुआ था मेरे को मालूम नहीं पड़ा या ध्यान नहीं था। तो इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो इन गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने अकेले ने खुद के दम पर इसको चला रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं जो बालिकाओं को शिक्षित करती हैं, बालिकाओं के लिए हर तरह से एक्टिव रहती हैं। तो इनके विचार जानते हैं कि किस तरह से बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं इस शिविर में। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अरविंद जी का, क्योंकि मैं यहाँ बच्चों को, मैं अपनी बहनों को बहुत अच्छे अलग अलग खेल सिखाती हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद।